नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। लोहाघाट में 785 ग्राम चरस का सब्जी व्यापारी सब्जी की दुकान की आड़ में कर रहा था तस्करी। पंचायत चुनाव प्रत्याशी ने मीटिंग की आयोजित। मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री धामी ने खेत पर करी धान की रोपाई। दुर्घटनाओं को दावत दे रहे रोसाल सड़क के गड्ढे विभाग बेखबर, दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा। उत्तराखंड की संस्कृति में रमे कैलाश मानसरोवर यात्री ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। भाजपा से 7 ने किया जिला पंचायत के लिए नामांकन। रामनगर के मुख्य बाजार से लोगों को मिलेगी अतिक्रमण में राहत। नगर पालिका ने शुरू किया फुटपाथ तोड़ने का अभियान। मानसून के सीजन में परिवहन विभाग वाहन चालकों को सतर्क रहने की दी हिदायत। वन विभाग ने ऑपरेशन मानसून के तहत बढ़ाई गश्त। नेपाल सीमा पर विशेष निगरानी। कॉर्बेट पार्क के भ्रमण पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मदन लाल शर्मा। आइए निकालते हैं आज की। लोहाघाट एसएसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत एसओजी चंपावत व लोहाघाट पुलिस के द्वारा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। एसओजी व पुलिस टीम के द्वारा लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के नानी बोरी पुल के पास सब्जी की दुकान चलाने वाले फतेह सिंह बोरा पुत्र दिलीप सिंह बोरा निवासी पुना बलाई 785 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी नानी बोरी पुल के पास सब्जी की दुकान चलाया करता है। सूचना पर एसओजी व पुलिस टीम के द्वारा जब दुकान की तलाशी ली गई तो काले रंग की पन्नी में रखी हुई 785 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हत्या योग्य करिया वेले। अरे ये तो अभी पुलिस खुद ही डालेगी। तूने करा क्यों ऐसा, ये बता। मैंने नहीं किया था। किसने किया? फिर तू खाली गिरफ्तार हुआ है। करवा दिया, दुकान में रख दिया था। दुकान में कैसे कौन रख देगा बता। इतना बढ़िया चल रहा है यार तेरा। ये गलत बात है भाई पत्ते। रुद्रपुर में जिला पंचायत चुनाव में 14 कोरैया से पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रही कंचन चौधरी के चुनाव के संबंध में आज एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोमल चौधरी के पति उपेंद्र चौधरी ने कहा कि एक आम कार्यकर्ता की पत्नी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे सांसद जी का, विधायक जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि इस अभी तक तो जो 10 सालों से कांग्रेस के पास जिला पंचायत सदस्य की सीट थी, हम इसको आदर्श जिला पंचायत सदस्य, हमारी सरकार पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी कार्य अधूरा न छूटे। ये आज जो हमारे जिला पंचायत उधम सिंह नगर है, कुल 35 सीट्स हैं और उसके लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। 4 बजे तक का समय नियत है। कल हमें करीब 188 टोटल नामांकन प्राप्त हुए थे और अभी करीब 50 से अधिक और नामांकन आज दाखिल हुए हैं, तो करीब हमारी संख्या 240 से ऊपर चली गई है। और आज शाम को 4 बजे अंतिम चूंकि दिन है और मुझे उम्मीद है कि आज 4 बजे से पहले सभी अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। मनमुटाव ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। मेरी विधानसभा में 22 से खानपुर पूर्व से अमिताभ विश्वास, जो हमारे मंडल शोषण विश्वास जी, उनकी पत्नी को किया है। पिछले चुनाव में भी उधम सिंह नगर के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले में दूसरे नंबर पे थी, लगभग 6000 वोटों से वो जीती थी, प्रचंड बहुमत से जीती थी। और पिछले 5 वर्षों में अमिताभ विश्वास और शोषण विश्वास ने हर गाँव में विकास कार्य कर रहे हैं और सबके सुख दुख में खड़ी रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जनता उन्हें समर्थन देगी। जहां तक अन्य प्रत्याशियों की बात है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जो होता है महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है, और कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हम उन सबसे बात कर रहे हैं और उन सबसे बात करने के बाद समाधान निकलेगा और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता की पत्नी को उन्होंने यहाँ 14 कोरैया से प्रत्याशी बनाया। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे सांसद जी का, विधायक जी का, राजेश शुक्ला जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे हम एक अभी तक जो है विपक्ष में रहा, 10 सालों से कांग्रेस के पास में जिला पंचायत सदस्य की सीट थी। हम इसको आदर्श जिला पंचायत सदस्य जब बनेंगी तो आदर्श जिला पंचायत क्षेत्र बनाएंगे। इस सीट पे इतना विकास करेंगे क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है और पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी कार्य अधूरा ना छूटे। क्योंकि जब आपके पास में ट्रिपल इंजन यानी कि हमारी निकाय में सरकार है, जिसका हालांकि ग्रामीण क्षेत्र से मतलब नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर कोरैया जिला पंचायत क्षेत्र में भी हमारी सरकार हो। हमारे प्रत्याशी कोमल चौधरी को आप सब लोगों के आशीर्वाद से वो विजयी हासिल करें और उसके बाद में जो भी काम छूटे हुए हैं, जैसे अभी हमारे दूसरे प्रत्याशी जो अभी समय निवर्तमान है, संदीप जी ने कहा कि वो विपक्ष में रहे, काम नहीं कर पाए,
तो सत्ता पक्ष की तरफ से काम बहुत होता है, योजनाएं आती हैं, हम योजनाएं लाके काम करने का प्रयास करेंगे। जो भी काम होगा आदर्श जिला पंचायत इसको बनाएंगे। देखिए भाई साहब, मैं तो बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जब मैं कांग्रेस से यहाँ आया था तो सबसे पहले आते ही मेरे को आवास संघ का चेयरमैन, उसके बाद में प्रदेश में ओबीसी मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष, और अब जैसे ही महिला ओबीसी सीट आई तो मेरी पत्री पे भरोसा व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अपने व्यवहार से, मेरी पत्नी के व्यवहार से, मेरे अपने काम और पत्नी और परिवार के काम से किसी को कभी कोई कष्ट ना पहुंचे, किसी को ठेस न पहुंचे, और मेरा परिवार और मैं पूरा 24 घंटे इस जिला पंचायत क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए समर्पित रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 जुलाई शनिवार की सुबह अपने तय कार्यक्रम के तहत अपनी विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, साथ ही एकत्र भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान टनकपुर स्थित पर्यटक आवास गृह कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ मुलाकात कर यात्रा से जुड़े पहलू पर चर्चा की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने 45 सदस्य कैलाश मानसरोवर यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर उन्हें यात्रा के गंतव्य के लिए रवाना किया। और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे, उनका दल आ गया था और रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई है यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कहवा है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा हमारा राज्य का निगम सभी सुविधाएँ कैलाश यात्रियों को की गई है। यात्रा अच्छी हुई, अच्छे प्रबंधों के साथ है और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण है। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो, सुलभ हो और सुरक्षित हो। ये माँ पूर्णागिरी का भी धाम है। यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम पर मुख्य पड़ाव बनाया गया है और हर बार यात्रा का संचालन अब यहाँ से हुआ करेगा। उसके बाद पूरे मानसखंड की यात्रा भी वो लोग करेंगे। जाते समय जहाँ एक मार्ग है, आते समय उनको दूसरा मार्ग चौकोड़ी, अपना जागेश्वर धाम और कैंची धाम होते हुए यात्रा दूसरे पड़ाव को पूरा करेंगे। खटीमा में नगरा तराई में स्थित अपने खेत में धान की रोपाई कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के श्रम, त्याग और समर्पण को अनुभव कर पुराने दिनों को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता हम केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि संस्कृति और परंपरा के संवाहक भी। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्तराखंड की समस्त सांस्कृतिक परंपरा हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि का देवता, भूमिया पानी के देवता, इंद्र छाया के देव मेघ की वंदना भी की गई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रीय सड़कों का आलम क्या है, इसका जीता जाता उदाहरण चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत रोसाल सड़क में देखा गया, जहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली को दिखाने के साथ साथ दुर्घटनाओं को दावत देते नजर आ रहे हैं। सड़क की इस बदहाली पर सीमांत क्षेत्र के लोगों ने विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व किसान नेता मोहन चंद पांडे ने कहा कि सड़क में दिगाली चौड़ से लेकर रोसाल तक कई बड़े बड़े गड्ढे हुए, जिनमें बरसात में पानी भरने पर वाहन चालकों को गड्ढों का पता नहीं चल पाता, जिस कारण यहाँ पर कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। मैं मोहन चंद्र पांडे, मैं दिगाली चौड़ और खालगढ़ के बीच में मानाढुंगा के पास अखिल तरली मंदिर के नीचे मैं इस रोड पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप इस रोड में देख रहे होंगे कम से कम नहीं तो 18 से 20 फीट लंबा और करीब 2 से 2.5 फीट 3 फीट चौड़ा एक गड्ढा है और उसी के साथ 1.5 से 2 फुट के आसपास एक गहरा है। और जो है ऐसा नहीं है कि इस रोड पर काम नहीं होते हैं, काम भी होते हैं, अभी अभी इसमें पैच वर्क भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोड की हालत ऐसी है। वैसे तो ये रोड खालगढ़ से लेकर रोसाल तक पूरी सड़क गड्ढों से पटी हुई है, लेकिन फ़िलहाल जो ये गड्ढा है ये बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत देने वाला है। इसमें कोई सवारी गाड़ी हो या कोई बाइक सवार हो, इसमें कई बार लोग गिर चुके हैं, चोटिल भी हो चुके हैं। और कभी कभी अगर कोई बड़ी जो सवारी गाड़ियाँ हैं जिसमें सवारी गाड़ी अगर यहाँ पर कोई पलटती है या कुछ होता है तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो हमारा विभाग से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है ऐसे बड़े गड्ढों को क्योंकि वो भरा जाए, क्योंकि बरसात का सीज़न है, लोगों को ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है। अब पानी भर जाएगा तो वैसे ही नहीं लगेगा कितना बड़ा गड्ढा है, तो कोई ना कोई इसमें दुर्घटना होने की संभावना है। और बार बार बाइक वाले तो इसमें लगातार गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं।
और लगातार इन रोडों पर काम हो रहे हैं, पैच वर्क हो रहे हैं, उसके बाद भी जो है इस रोड के ये हालात हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे काम किया जा रहा है, क्या हकीकत में अच्छा काम हो रहा है? अगर अच्छा काम हो रहा है तो फिर ये इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों हैं? चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। Papa, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के पर्यटन आवास गृह टनकपुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए प्रथम दल के श्रद्धालु उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं में पूरी तरह में रच बस गए। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की अनुपमा छटा और भक्तिभाव से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने सभी यात्रियों को विभूत कर दिया। जी हाँ, हर हर महादेव। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। और इस बार काफ़ी सालों के बाद जो कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार खुली है, उसमें लकीली मेरा कूपन जो मेरा ड्रॉ था वो आया और उसमें मेरा नंबर आया और मैं यात्रा कर रहा हूँ। और जिस तरीके से अभी हम पिछले 3 दिन से यूपी में जो कैलाश मानसरोवर हाउस है, वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का जैसे अरेंजमेंट था वो भी हेड्स ऑफ था, वो भी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया। उससे बढ़कर यहाँ पर जैसे हम आज एंटर हुए हैं उत्तराखंड के लिए, और आज हमारा पहला दिन जो स्टे उत्तराखंड स्टेट में है, जो टनकपुर में है, यहाँ का भी अरेंजमेंट्स देख के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सैल्यूट है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी जल्दी इतना सब अरेंजमेंट किया उन्होंने। ये भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, हमारा वेलकम किया, हमें ग्रीट किया, हमें बहुत अच्छे से डिनर वगैरह सब कुछ। और हमारे लिए यहाँ के हमारी शंकर भगवान और माता नंदा देवी, माता काली, उनकी कुछ कहानी को अपने स्किट के रूप में उन्होंने हमें प्रेजेंट किया, हमें ग्रीट किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, मैं इंदू गर्ग दिल्ली से हूँ। कैलाश यात्रा मेरा बचपन का सपना था कि मैं कैलाश आऊँ, और मैं पहले तो हमारी केंद्रीय सरकार को धन्यवाद दूँगी कि उसने इस यात्रा को 2019 के बाद फिर उनके अथक प्रयासों के बाद ये यात्रा खुली। उसके बाद मैं पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जब हम यहाँ पर आए तो हमारा इतना सुंदर स्वागत किया, छलिया डांस, ढोल नगाड़े, ऐसा लगा कि जैसे वाकई में हम VVIPs हैं। और अभी भी अंदर इतना सुंदर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, खाने से लेकर स्वागत से लेकर जो भी व्यवस्था है यहाँ पर सब उच्च कोटि की व्यवस्था है। मैं ही नहीं, पूरे सारे यात्री बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मैं संजय गुंजियाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, जो कि हमारे इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूँगी कि हमारी यात्रा सकुशल मंगल में पूरी हो। और साथ ही मैं एक बार फिर से सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम कैलाश यात्रा कर सकें। धन्यवाद। चंपावत जिले में चुनाव नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बड़ी संख्या में दावेदार विभिन्न पदों के लिए अपने अपने नामांकन कर रहे हैं। शुक्रवार को चंपावत भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत के दिशा निर्देश पर जिले विभिन्न जिला पंचायत सीटों से भाजपा उम्मीदवारों ने अपने नामांकन कराया, जिनमें मुख्य रूप से लोहाघाट की पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट से सुनीता जोशी, रेगांव से मनीषा कालाकोटी, जनकांडे से सुरेंद्र बोरा, भंडार बोरा से शैलेश जोशी, खरई से संगीता बोरा, टनकपुर से पुष्पा विश्वकर्मा तथा भजनपुर से सरस्वती चंद ने नामांकन किया। नामांकन के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने कहा कि सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा मैं दोनों कल यहाँ पर नामांकन कराया, आज 7 में करा, तो हमारे कल 3-4 और हैं वो अंतिम हो जाएंगे। और जो यहाँ पर जो आपके द्वारा मुझे बताया गया कि जो यहाँ पर जो निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर नामांकन करा रहे हैं, हमारे द्वारा उनको मनोनीत बनाया जाएगा। अगर हमारे उससे नहीं होगा तो प्रदेश के लोग बात करेंगे, उनको किसी ने आज तक मनाने का काम हमारा है। बाकी उनको बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक कर देंगे। और 13 सीटें हमारी यहाँ पर जो अच्छी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की। और हम सब लोग मिलजुल कर पार्टी को इन चुनाव में, पंचायत चुनाव में विजय पताका दिलाएंगे। और जैसा कि बड़ा परिवार है, कुछ घटनाएं होती हैं, हम सब मिलकर बैठकर इसको सुलझाएंगे। और जो जिले के स्तर पर समाधान होगा जिले के स्तर पर, नहीं तो प्रदेश के पदाधिकारी बैठकर इस बात का समाधान करेंगे। लेकिन हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम आगे चुनाव में विजय श्री हासिल करेंगे। आपको बता दें, रामनगर के मुख्य बाजार में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर कई बार प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया, लेकिन अतिक्रमण कार्यों पर इसकी कोई असर नहीं दिखाई। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा कई वर्षों से पूर्व मुख्य बाजार का सौंदर्यीकरण करते हुए यहां पर फुटपाथों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में पालिका ने जिस मकसद से इन फुटपाथों का निर्माण कराया, इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा, बल्कि दुकानदारों द्वारा इन पर अतिक्रमण कर सामान रखकर इस पर कब्जा किया गया है। वहीं कुछ लोगों द्वारा फुटपाथ पर ही अपना कारोबार शुरू कर दिया गया है, जिस कारण मुख्य बाजार में लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। मामले की जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी
अधिकारी आलोक गुलिया ने बताया कि पूर्व पालिका द्वारा बाजार में 9 फुट के फुटपाथ बनाए गए थे, जिनको वर्तमान में तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जी, नगर पालिका परिषद रामनगर के द्वारा जो बाज़ार है हमारा, उसमें जो है फुटपाथ को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें यह है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारे फुटपाथ है वो लगभग 8 से 9 फीट के हैं। तो इससे क्या होता था कि बाज़ार में लगातार एक अतिक्रमण की समस्या भी बनी हुई रहती थी और बाज़ार में एक प्रॉब्लम होती थी ट्रैफिक की। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास लगभग 5-7 फुट की जो जगह हम लोगों को और मिल जाएगी और जिससे अतिक्रमण भी हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। ये पक्का सोल्यूशन हो जाएगा इसके। सर शौचालय भी एक बन रहा है। जी, भवानीगंज चौराहे पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यात्री प्रतीक्षा करते हैं और वहाँ पर उस क्षेत्र में एकदम से पास में कोई शौचालय भी नहीं था। तो वहाँ पर अभी वर्तमान में नगर पालिका परिषद के बोर्ड बैठक में वहाँ पर एक शौचालय पास हुआ है, जिसमें कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में मानसून सीजन में जगह जगह भूस्खलन व मार्ग बाधित होने के साथ वाहनों की दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जाता है। ऐसे में इस बार परिवहन विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के लिए न सिर्फ SOP बनाई, बल्कि दुर्घटना के समय क्विक रिस्पांस टीम को भी तैयार किया। RTO सुनील शर्मा ने बताया कि महामंडल के पर्वतीय इलाकों को जाने वाले वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा सतर्क एवं सुरक्षित संचालित किए जाने से की SOP को फॉलो करने के निर्देश दिए। साथ ही अति संवेदनशील संस्थानों से बचकर वाहन संचालन करने के लिए कहा गया। ऐसा है, ये जो मानसून का सीज़न आया, इसमें जैसा कि सबको पता ही है कि सड़कों पर काफ़ी बार मलबा आने का वो रहता है या क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। उसको देखते हुए हमारे द्वारा सारे वाहन चालकों के लिए एक विज्ञप्ति भी निकाली गई है कि मानसून के सीज़न में किस तरह वाहन चलाएं और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे द्वारा एक आपदा के क्षेत्र के लिए हमारी एक टीम गठित करी गई है, जो हमारे ऑफिस के माध्यम से सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहती है। कभी कहीं पर भी अगर हमारे व्हीकल्स की ज़रूरत होती है तो हमारी टीम एक SOP के अंतर्गत तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और जो रेस्क्यू वर्क है या जो लोगों को सहायता देनी है उसके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवा दें।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मानसून के साथ जंगलों में अवैध शिकार और अवैध लकड़ी तस्करी घटनाएं बढ़ जाती है। मानसून में वन्यजीव तस्करों की सक्रिय होने की आशंका को लेकर वन विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए ऑपरेशन मानसून की शुरुआत कर दी है। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े जंगल क्षेत्रफल वाले तराई पूर्वी वन विभाग के अंतर्गत जंगलों की गश्त के लिए वन विभाग में मानसून सीजन के लिए विशेष अभियान चलाया, जहाँ लंबी दूरी की गश्त के लिए अलावा नेपाल सीमा से लगे शारदा नदी में इलेक्ट्रॉनिक बोट का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बागड़ी ने बताया कि मानसून में जंगलों में अवैध शिकार और तस्करी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जहां शासन का निर्देश पर ऑपरेशन मानसून शुरू किया गया है। मानसून सीज़न में बहुत सारे हमारे जंगल के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पानी के आने से जिनमें आवागमन कम हो जाता है और कटाव हो जाता है। इस कारण से ऐसे जो क्षेत्र हैं और जो स्थल हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं आपके वाइल्ड लाइफ पोचिंग से और इलीगल जो फेलिंग होती है उन सब दृष्टिकोण से संवेदनशील हो जाते हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरे डिवीज़न में मानसून स्पेशल गश्त के डायरेक्शन जारी कर दिए हैं, जिसमें कि प्रत्येक रेंज में मानसून में लंबी दूरी गश्तें की जाएंगी। इसमें इस प्रकार के क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे जहां पर गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, पैदल जाया जाएगा वहां पर, और ये सामूहिक गश्त होगी। इसमें कोई अवैध गतिविधि के अगर चिन्ह पाए जाते हैं तो उस पर ध्यान रखा जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर अनऑथराइज रूप से भी ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पर उसका नहीं व्यक्ति का होना चाहिए तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। इसके साथ ही हमारे जो बैरियर हैं, बैरियर पे भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं कि आप सतर्क रहें। बैरियर पे कोई भी अगर संदिग्ध वाहन या व्यक्ति अगर दिखता है तो उस पर कार्रवाई करें। और लास्टली हमारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, चाहे बस स्टैंड हो चाहे स्टेशन हो, वहाँ भी स्टाफ को अलर्ट किया गया है कि वहाँ बीच बीच में जाके आप देखते रहें। कोई अगर संदिग्ध लोग वहाँ भी अगर दिखते हैं जो ऐसा लगता है कि बाहर से आए हुए हैं और कोई काम नहीं है उनका, तो उनसे ही पूछताछ करें और चेकिंग वगैरह करते रहें। सर, शारदा बैराज ट्रैफिक नेपाल सीमा से जुड़ी। देखिए, शारदा सागर हमारा जो डैम है वहाँ पर विगत 2-3 माह पहले हमने बोट वगैरह मंगवाई थी, इसी कारण से, क्योंकि हमारे पास संसाधन न होने कारण से हम गश्त नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से। तो अभी हमारे पास एक मोटर बोट आ गई है, उसमें हमारे सुसज्जित आपके लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ हैं, तो उसमें 6 से 7 लोगों की टीम बोट के माध्यम से उस क्षेत्र में गश्त करेगी। आपको बता दें, शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल शर्मा कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। 2 दिवसीय भ्रमण पर अपने परिवार के साथ पहुंचे। रामनगर कोतवाली पहुंचने पर कोतवाल अरुण कुमार सैनी और पुलिस कर्मियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर मदन लाल शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की अगुवाई में कई क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। तो वही वर्ष 1983 में भारतीय टीम के जिस समय वर्ल्ड कप जीता था, उस समय मदन लाल शर्मा भी इस क्रिकेट टीम में शामिल थे। रामनगर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क आने के लिए वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आज उनका यह सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता के साथ यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य एवं वन्य जीवों के बारे में उन्होंने बहुत सुना है। आज विश्व में पार्क में पहुंचकर इन सब के दीदार करेंगे। कॉर्बेट पार्क आने पर वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं तो बड़े दिनों से आना चाह रहा है यहाँ पर, क्योंकि नाम बहुत है जिम कॉर्बेट का, और आज हमें मौका मिला है इनके मिलने का और इनके साथ गुफ्तगू करने का भी अच्छा लगा। और देखिए, होता क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जगह है जिसको देखने के लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ता है, और अगर आप समय निकालते हैं तो आपको पता लगता है कि वाकई हिंदुस्तान में क्या क्या है। नहीं, देखिए, जो युवा खिलाड़ियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक तो आपके पास अच्छा कोच होना चाहिए जो कि आपको गाइड ठीक करे, और दूसरा है कि आपका जो प्रोसेस है वो बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि आपको परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देना है। परफॉर्मेंस के बगैर कोई खेल नहीं सकता। अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देंगे, जो दुनिया है या सेलेक्टर्स हैं जो भी हैं वो आपकी तरफ ही देखेंगे, क्योंकि हर सेलेक्टर या कोच या मैनेजर वो एक अच्छा खिलाड़ी ढूंढ रहा होता है। तो मेरे विचार में आपकी परफॉर्मेंस अगर चलती रहेगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए एक ऐसा था कि इतना बड़ा कप जीतना इतना आसान नहीं था, और देखिए, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना बड़ा जरूरी रहता है ताकि कंट्री ग्रो करता चला जाए।
क्योंकि अगर देखिए 83 में जब हम जीते उसके बाद कितने छोटे छोटे बच्चे जो है उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उसके बाद हमने 2020 का वर्ल्ड कप जीता जब धोनी कैप्टन है। उसके बाद हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद हमने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। तो कई ऐसे जब आप जीतते चले जाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है। आज देखिए IPL कितने युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं और आज हिंदुस्तान का नाम जहां हम दुनिया में हैं और दुनिया के जितने भी बाहर के प्लेयर यहाँ खेलने आते हैं। पहले तो हम जाते थे बट अब वो हमारी तरफ देख रहे हैं। इससे बड़ा चेंज क्या हो सकता है। और आज भारतीय जो बोर्ड है ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और देखिए जितने भी खिलाड़ी हमारे इनको अच्छा सम्मान भी दिया जा रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं ताकि देखो जिंदगी जो है अच्छी तरह बसर करना बड़ा जरूरी रहता है। देश और दुनिया की अन्य तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।